दोस्तों आज की हमारी जो ऑडियो बुक समरी है वो होने वाली है 6 थिंकिंग हेड्स बुक समरी के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले सोचने के ऐसे तरीके जो कि हमारे किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं या फिर किसी भी नए आइडिया को हम सोच सकते हैं। हमारे जो सोचने का तरीका है उसको हम कैसे चेंज करके अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। हमारी जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ा करके हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं या फिर सोचने के कौन से तरीके होते हैं। हमारे पास 6 से तरीके होते हैं सोचने के, जिनको कि अगर हम अच्छे से सोचेंगे तो हमारी थिंकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और हम किसी भी सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो थिंकिंग है उसको बदल सकते हैं। यानी कि आप अपनी जो सोचने की स्टाइल है उसको अलग अलग करके किसी भी सिचुएशन में डाल सकते हैं। इस बुक समरी से हम जानने वाले हैं हमारी जो सोचने की स्टाइल है उसको हम कैसे सीख सकते हैं। इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है एडवर्ड डी बानो, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर है। और इस बुक में उन्होंने बताया है कि कैसे हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। किसी भी सिचुएशन के हिसाब से हमारे सोचने का जो स्टाइल है उसको हम चेंज करके कैसे किसी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं, किसी भी नए आइडिया को हम सोच सकते हैं। अगर हमें कोई नई चीज़ इन्वेशन करना है तो उसको कैसे हमारी थिंकिंग के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही में अपने आप को हम कैसे बदल सकते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम कैसे हमारी जो थिंकिंग है उसको चेंज करके उसे अच्छा बना सकते हैं। तो जानते हैं आज की समरी को और स्टार्ट करते हैं 6 थिंकिंग हेड्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर 6 थिंकिंग हेड्स का मतलब है थिंकिंग के 6 से तरीके, यानी कि सोचने के 6 तरीकों के बारे में। ऑथर कहते हैं कि हमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से 6 तरह की थिंकिंग करनी चाहिए। यानी कि हमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से 6 तरीके से सोचना चाहिए। जैसे कि क्रिएटिविटी के लिए हमारी थिंकिंग अलग होनी चाहिए और किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारी जो थिंकिंग है वो अलग होनी चाहिए। इसी तरह से आगे हम जानेंगे कि हम कैसे अलग अलग हेड को पहन करके आप किस थिंकिंग से किस आइडिया को ले सकते हो या फिर किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर हेड एक तरह का मेटाफोर है, यानी कि एक हेड एक काल्पनिक टोपी है जिसको आप पहन सकते हो। 6 हेड्स इस प्रकार से हैं। व्हाइट हेड फोकस एंड इंफॉर्मेशन के लिए, रेड हेड इमोशन एंड फीलिंग के लिए, ब्लैक हेड कॉन्सन एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, येलो हेड ऑप्टिमिज्म एंड पॉसिबिलिटी के लिए, ग्रीन हेड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के लिए एंड ब्लू हेड ओवरव्यू एंड कंट्रोल के लिए। यहाँ पर जो हेड है यानी कि टोपी है वो एक तरह से आपकी थिंकिंग है सोचने की, एक काल्पनिक थिंकिंग है कि आपने अगर ग्रीन हेड पहनी हुई है तो उसकी थिंकिंग होगी कि आप क्रिएटिविटी या फिर इनोवेशन के बारे में सोच रहे हो। ये एक तरह से आप काल्पनिक कर सकते हो। मान लेते कि आपने ब्लू हेड पहनी हुई है तो आप ओवरव्यू एंड कंट्रोल के बारे में सोच रहे हैं। ये आप अपने बारे में थिंकिंग बना सकते हैं कि आपने ऐसी टोपी पहनी हुई है। टोपी यहाँ पर एक काल्पनिक के रूप में ये बताया गया है। ये हमारे 6 थिंकिंग के बारे में है, यानी कि हम अलग अलग तरीके से कैसे अपने आप को डाल सकते हैं। एक कलर के माध्यम से हम कैसे हमारी जो थिंकिंग है उसको अलग कर सकते हैं। 6 थिंकिंग हेड का ये अच्छा तरीका डिसीजन मेकिंग और जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए बनाया गया है। द व्हाइट हेड का मतलब है जब आप अपनी कल्पना में इस हेड को पहनते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम से जुड़े सारे फैक्ट एंड डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में सोच लें। अगर कोई जानकारी कम है तो उसे जुटा लें, जैसे एक जासूस करता है। इससे आगे चल करके आपको किसी प्रॉब्लम को सुलझाने में काफी आसानी होगी। मान लेते कि आपने व्हाइट हेड पहना हुआ है, काल्पनिक मान लेते हैं कि हमने व्हाइट हेड पहना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी किसी भी जो प्रॉब्लम है उसके जो सारे फैक्ट एंड फिगर हैं वो हमारे सामने आ जाने चाहिए। हम अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं अगर हमने व्हाइट हेड पहनी हुई है तो, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपने व्हाइट हेड पहनी हुई है और आप सोच रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीकों के बारे में। इसके बाद अगर आप रेड हेड पहनते हैं यानी कि लाल टोपी, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के दौरान आप अपने आप को इमोशन और फीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई करियर डिसीजन लेना है तो आपके सामने मास्टर्स या फिर MBA के ऑप्शन है। तो आप ये देखें कि क्या आप लोगों से बातचीत में कुशल हैं, उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, या फिर आप शाई किस्म के हैं। अगर आप शाई है तो आप अच्छे से मैनेजर नहीं बन पाएंगे, बल्कि एक अच्छे टीचर या फिर बैंक ऑफिसर आदि बन सकते हैं। तो इस तरह से इमोशन और फीलिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि मान लेते हैं कि आप इमोशन और फीलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप ऐसा मानिए कि आपने जो है रेड हेड पहनी हुई है, यानी कि लाल टोपी आपने पहनी हुई है काल्पनिक के रूप में। तो आप सोचेंगे अपने जो इमोशन है और फीलिंग के बारे में आप सोच रहे हैं कि कैसे आप अपने करियर के बारे में आगे डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपने रेड हेड पहनी हुई है। इस तरह से आप सोच सकते हैं अपने तरीकों को चेंज करके।
जब आप ब्लैक हैट की स्टेज में आते हैं, यानी कि आपने अगर ब्लैक हैट पहनी हुई है, तब किसी भी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की कमियां और खूबियां देखते हैं। अगर फायदे अधिक हैं तभी उस सॉल्यूशन का फायदा होगा, नहीं तो कोई और रास्ता खोजना चाहिए। यानी कि अगर आपने ब्लैक हैट पहनी हुई है तो इसका मतलब आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। द येलो हैट पहनकर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जब आपने कोई भी डिसीजन ले लिया है तो फिर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखे होगा। आपके रास्ते में मुश्किलें भी आ सकती हैं, उस समय आपको साहस और धैर्य से काम लेना होगा। फेलियर ये आदमी को काफी कुछ सिखाता है और आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, इसलिए हर हाल में आश्वासन रहे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने येलो हैट पहनी हुई है तो हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हमारा जो सोचने का तरीका है वो हमारे फ्यूचर के बारे में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज के बारे में। आप यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास 6 से टोपी हैं, जिस भी टोपी को हम पहनेंगे हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। हम किसी भी चीज के बारे में तभी सोचेंगे जब उस कलर की टोपी हमने पहनी हुई होगी। टोपी को यहाँ पर आप एक काल्पनिक तरीके से मान सकते हैं। ग्रीन हैट पहनकर आप क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हो। इसी दौरान नए नए बिजनेस आदि के आइडिया आपके ब्रेन में आते हैं। आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल सकता है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि हमें किसी भी नए आइडिया के बारे में सोचना है, तो हमने माना कि हमने ग्रीन हैट पहनी हुई है, यानी कि ग्रीन टोपी हम लगा करके किसी नए आइडिया के बारे में सोचने बैठ जाते हैं। इसी दौरान हम किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ नए आइडिया के बारे में सोचेंगे, नए जो इनोवेशन है उनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमने ग्रीन हैट पहनी हुई है। ये एक तरीका होता है सोचने का। इसलिए आप हमेशा अपने साथ कॉपी पेन रखिए। जैसे ही कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आए तो उसे लिख लें। आप इन आइडिया को अपने फोन में लिख सकते हो। बाद में आपको देखना होगा कि कौन सा आइडिया अच्छा है और कौन सा नहीं है। यहाँ आपको समझदारी से काम लेना होगा। कई बार जो आइडिया हमें अच्छा लगता है वो दूसरों को जरा भी पसंद नहीं आता है, इसलिए ऐसे आइडिया पर काम न करें, बल्कि पहले कुछ लोगों से फीडबैक लेना स्टार्ट कर दें। इससे आपका जो आइडिया है वैलिडेट हो जाएगा और आप उस पर बिजनेस, ब्लॉग आदि शुरू कर सकते हैं। इससे आप उस बिजनेस को काफी सफलतापूर्वक बना सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके पास कुल 6 कलर की टोपियां हैं और हर टॉपिक के हिसाब से आपकी जो थिंकिंग है वो सोचने की स्टाइल अलग अलग होगी। यानी कि अगर आपको किसी नए आइडिया के बारे में सोचना है, किसी नए इनोवेशन के बारे में सोचना है, तो आपको ग्रीन कलर की टोपी पहननी होगी। टोपी यहाँ पर एक काल्पनिक चीज है। यहाँ पर आपको काल्पनिक तरीके से ये मान लेना है कि मैंने अभी कुछ टाइम के लिए ग्रीन हैट पहन रखी है, तो मैं सिर्फ नए आइडिया और इनोवेशन के बारे में सोचूंगा। ऐसा आप कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है हमारी जो सोचने की स्टाइल है उसको बदलने का। जब आप ब्लू हैट पहनते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देख रहे होते हो। आपको यह तय करना है कि अगर एक से अधिक डिसीजन लिए जा सकते हैं तो उसमें सबसे उचित कौन सा रहेगा। जैसे अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपके दिमाग में किस तरह के ख्याल आएंगे और कौन से शेयर आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं, उनके बारे में आप सोचना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि क्या आपको लार्ज स्केप लेना चाहिए, मिड कैप स्केप लेना चाहिए, या फिर कोई पेनी स्टॉक के बारे में आपको देखना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से हर शेयर प्रॉफिट दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है, इसलिए आपको अच्छे से सोच विचार करके ही अच्छा डिसीजन लेना होगा। इसके साथ ही अगर आप बॉस की पोजीशन में हो तो आपको देखना होगा कि मीटिंग की जो डिस्कशन है किस दिशा में जा रही है। आपको एक डायरेक्टर की तरह सबको गोल की दिशा में रखना होगा। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने ब्लू हैट पहनी हुई है, तो आपको सिर्फ डिसीजन लेने हैं। अच्छे जो डिसीजन है वो आपको लेने हैं अपने बारे में। इस तरह से हमारी जो सोचने की स्टाइल है उसको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। यानी कि 6 प्रकार से हमारी जो सोचने की स्टाइल है उसको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, जिससे कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है काफी इजी हो सकता है। आप दिन में हमारी जो स्टाइल है उसको यूज कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल से। तो दोस्तों, ये समरी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको काफी समझ में आई होगी कि कैसे आप अपनी जो सोचने की स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और अपना लाइफ स्टाइल काफी इजी बना सकते हैं।